और अब खबर बिजनौर से, बिना किसी बिल वापसी के नहीं जाएंगे दिल्ली से किसान। कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि बिल वापसी किसी भी कीमत पर नहीं होगा वापस। कृषि बिल विरोध में किसानों और सरकार के बीच में आठवां दौर भी रहा बेनतीजा। वहीं दिल्ली में आंदोलन व विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों और सरकार के बीच आठवां दौर में कोई भी ठोस समाधान नहीं निकल पाया, जहां पर किसानों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ नेताओं ने दो टूक कह दिया कि अगर कृषि बिल वापस नहीं होगा तो किसान भी दिल्ली में 2024 तक डटे रहेंगे। उधर किसान आंदोलन को समर्थन दे रहे कुछ जनप्रतिनिधियों व समाज सरकार भी अभी इस ओर कोई अभी तक जो है कुछ निर्णय नहीं निकाल पा रही। तो विधायक जी, जो एच न्यूज़ टाइम के ब्यूरो ने साझा किए तो उन्होंने कुछ इस प्रकार अपने विचार व्यक्त किए। देखिए हमारे चैनल की ये खास रिपोर्ट। के ऊपर ये कहाँ तक प्रभावी हो सकता है, कहाँ तक इस पर असर पड़ सकता है, जरा इसके बारे में कुछ प्रकार डालिए। अर्जुन जी, मेरी जहाँ तक सोच है, मेरा जहाँ तक विचार है किसानों की समस्याओं को लेकर के, क्योंकि मैं भी किसानों की लड़ाई लड़ता रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए हैं। शुगर मिल पे 13-14 दिन तक धरना चला था, किसानों का बहुत बड़ा आंदोलन था वो। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि किसानों की समस्याएं बहुआयामी हैं। उनके बारे में बड़ा विस्तार से सोचने की, और कोई आंदोलन करता है तो आंदोलन करने की या उनको हल कराने के लिए प्रयास करने की कोशिश उस बहुआयामी दृष्टि से होनी चाहिए। कभी हम गन्ने के रेट को लेकर के लड़ते, ठीक है, जब हमारे सामने गन्ने के रेट की समस्या है, वो कम है, हम ज़्यादा कराना चाहते हैं, या गन्ने के पेमेंट नहीं हो रहा है उसको कराना चाहते हैं, उन चीज़ों को लेकर लड़ते हैं, वो कोई गलत बात नहीं है। कभी कृषि के 3 बिलों को लेकर के लड़ रहे हैं, लेकिन समस्या तो इन सब से बहुत बड़ी है। पिछले बहुत वर्षों में उस तरीके से किसानों की लड़ाई नहीं लड़ी गई। एक बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, लड़ी जानी चाहिए, वो तभी किसानों का हित होगा। 3 किसान बिल, या जो ये मंडी में किसानों की खरीद, फसल की खरीद फरोख्त से संबंधित हैं, या गन्ने का रेट और भुगतान, ये भी हैं, लेकिन इतने मात्र से किसानों की समस्याएं जो है वो हल नहीं होगी। किसानों की समस्या बहुत विस्तृत है, और पिछले कुछ वर्षों में उन विस्तृत रूप को लेकर के किसानों की समस्याओं को कोई लड़ाई नहीं लड़ी गई। अब जहां तक ये 3 बिलों वाला, इसके खिलाफ आंदोलन है किसानों का, मैं इसके बारे में ये कहना चाहता हूं कि देखो, मेरी अपनी राय है क्या कि समस्याएं तो हैं किसानों की, लेकिन जहां तक मेरी सोच है, माननीय नरेंद्र मोदी जी कोई किसान विरोधी नेता नहीं है। निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि वो जो भी सोचते हैं या करने का प्रयास करते हैं, वो किसानों के हित में ही करते हैं। फिर भी ये 3 कृषि बिल जब बनाए गए होंगे, इनका फॉर्मेट तैयार किया गया होगा, सरकार ने या माननीय मोदी जी ने किसानों के हित में ही सोच करके किया होगा। किंतु कभी कभी दूरगामी दृष्टि से जब सोचते हैं, तो हो सकता है उनमें कुछ क्लॉज, कुछ बिंदु ऐसे हों जिनके दूरगामी परिणाम किसानों के हित में ना हो, जिसके लिए किसान आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरे तीनों ही बिल और तीनों बिलों के अंदर जो बिंदु होंगे, वो सारे ही किसानों के प्रतिकूल हों, उनके अहित में हों, ऐसा तो संभव नहीं है। हाँ, वार्ता सरकार से लगातार हो रही है किसान भाइयों की, हमारे वो वार्ता में जो भी क्लास है, जो भी बिंदु हैं जो किसानों के अहित में है, प्रतिकूल है, निश्चित रूप से सख्ती के साथ में किसान अड़े हैं ही, तो उनको सरकार भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करके और उनको वापस संशोधन करे उनका। विधायक जी, एक सवाल ये है कि अभी 1 महीना से ज़्यादा हो चुका है और बराबर किसान आंदोलन कर रहे हैं डटे रास्ते में। तो क्या जो कुछ किसानों का कहना ये है कि फिलहाल जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हुई, जब तक जो 2022 हो या 2024 तक जो है हम अपनी मांगों को लेकर जो है अड़े रहेंगे, तो क्या इस पर आगे भी कुछ सरकार के ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है, कुछ पता? नहीं, देखो, उसके 2-3 चीज़ें हैं। जहाँ
तक सामर्थ्य की बात है कि 2022 तक या 2024 तक अड़े रहेंगे, किसानों की सामर्थ्य है। जी जी हम भी किसान हैं, हम भी उनका समर्थन, जो किसानों के हित में कोई चीज़ होगी तो हम भी उसके विरोध में बोलेंगे। जी जी हैं, किसानों की सामर्थ्य है 2022 तक क्या 2024 तक और उससे आगे भी जी अड़े रह सकते हैं, खड़े रह सकते हैं, लड़ जी सकते हैं अपनी मांगों के लिए। ये हमारी सामर्थ्य है। जी 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 लेकिन इसकी आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि इससे देश की भी हानि है, जी आर्थिक रूप से भी देश का नुकसान है, जी और हमारे किसान भाई भी अपने जो और आवश्यक कार्य हैं जी उनको त्याग करके उनको वहाँ पर बैठना पड़े, तो ये देश का ही दुर्भाग्य जी होगा। हैं? जी तो इसलिए किसानों को और सरकार को बैठ करके इस चीज़ का जल्दी से जल्दी